महात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सर्व संतन सब संतन के अलौकिक आयतों के करण करने से कृपा से हम लोग न्याय सिद्धांत वक्तावली का विचार करते हुए हम लोगों ने यह देखा कि शीशादेशा क्या चीज़ है। शीशादेशा बताई, शीशादेशा पक्षता बताई, शीशादेशा पक्षता। इस पक्षता का विचार करने के पश्चात हम लोग हेतुवाद भाषाओं का विचार करने के लिए प्रवृत्त हो रहे थे। इसमें विचार करते समय हमने कहा तक विचार किया, बताओ। परेतुं यद्विषयकत्वेन ज्ञानसारमिति विरोधित्वं तद्वत्वं हेत्वाभासत्वं, है ना। यही बोलते हैं सत प्रतिपक्षे विरोधी व्याप्त्याधिकम एव तथा। कहाँ पर? सत प्रतिपक्ष में विरोधी व्याप्ति ही, ये क्या हो गया? दोष है। सत प्रतिपक्ष में कौन? विरोधी, परस्पर विरोधी व्याप्त्याधिक ही अनुमिति के विरोधी है। क्या हो गया? क्योंकि दो उस दिन बताए थे ना, ये उस दिन का हुआ था। जैसे हम किसने किया हृदो वन्यमान, तो है ना, हृदो वन्यमान धूमात, है कि नहीं। तो क्या अथवा एक था पर्वतो वन्यमान धूमात, तो दूसरा क्या पर्वतो वन्य भावान पाषाणमय। तो यहाँ पर एक यत्र यत्र पाषाणमयत्वं तत्र तत्र वन्य भावः, और यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य। तो यहाँ पर प्रस्तुत में विरोधी व्याप्ति है। एक पर्वतो यत्र यत्र यानी वन्य व्याप्य धूम, और दूसरा वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्व। ऐसे अलग अलग दो व्याप्ति है। जो पाषाणमयत्व हेतु से वन्य भाव की सिद्धि होगी और धूम हेतु से वन्य की सिद्धि होगी। इस तरह से यहाँ पर विरोध है। क्या है? विरोध है। यही आपको बताया, यानी प्रस्तुत में विरोध, व्याप्ति का विरोध ही अनुमिति का विरोधी है। हेतुर ज्ञान रूप संबंधेन एव तद्वत्व म्हणजे दोषवत्व। दोषवान तो विशिष्ट असतो, हेतूमध्ये दोषवत्व हे ज्ञानरूप संबंधाने आहे। म्हणजे आपला ज्ञानरूप संबंध सांगितलं होता त्या दिवशी, स्वविषयक ज्ञानविषय प्रकृती हेतुतावच्छेदक वत्व संबंध। कोणता संबंध? स्वविषयक ज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदक वत्व संबंधेन दोषवत्वम। ये अपन इसका हम लोगों ने विचार किया था। अब देखते हैं, न चैवं वन्यमान धूमात् इत्यादो पक्षे ब्राध ब्रह्मस्य साध्याभाव विषयकत्वेन अनुमिति विरोधित्वात् ज्ञानरूप संबंधेन तद्वत्वस्य अपि सत्वात् सदहेतोरपि बाधितत्वापत्तिरिति वाच्यम्। ये क्या हो गया? पर्वतो वन्यमान धूमात, ये स्थल है। क्या स्थल है? पर्वतो वन्यमान धूमात। इस स्थल में भेद नहीं है। पर्वतो वन्यमान धूमात यही स्थल है। इसी स्थल में नच एवं वन्यमान धूमात इत्यादो, वन्यमान धूमात इस स्थल में पक्षे बाध भ्रमस्य, पक्ष में माने पर्वत में बाध भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? पर्वत वन्य भावान पाषाणमयत्व ने भ्रम हुआ। बाद में दोष दे रहा है। पर्वत वन्य माने अनुमति का अनुमान का आकार बनाया, लेकिन वहाँ पर भ्रम हो गया। पर्वतो वन्य भावान, पर्वतो वन्य भावान यह भ्रम हुआ। तो यहाँ पर देखो,
साध्य यह भ्रम किसकी विषयक है? साध्य भाव को विषय कर रहा है। साध्य कौन था? और साध्य भाव क्या है? वन्य भाव। और परत वन्य भावान, यह भ्रम है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। यह ब्रह्म ज्ञान किस विषयक है? साध्य भाव विषयक ही है। साध्य भाव विषयक होने के कारण अनुमिति विरोधी है, क्योंकि परतो वन्यमान, इसका विरोधी कौन है? परतो वन्य भावान, है ना? तो पर्वत वन्यमान का विरोधी पर्वत वन्य भावान। यह भ्रम, इस भ्रम का विषय है वन्य भाव। पर्वत वन्य भाव है कि नहीं? वन्य भाव विशिष्ट पर्वत। इसलिए यह बाद भ्रम किसका विषय हो गया? साध्य के अभाव का विषय हुआ बाद भ्रम। क्या विषय हो गया? साध्य के अभाव का विषय। कौन हो गया? बाद भ्रम। बाद भ्रम साध्य के अभाव का विषय हुआ। इसीलिए साध्य के अभाव का विषय बाद हो भ्रम हो गया। अब उस बाद भ्रम से विशिष्ट कौन करना है? धूम। हमें ज्ञान क्या होगा? देखो, विषय हो गया बाद भ्रम, तद विषय का ज्ञान क्या हो गया? बोलो। वन्य भाववान पर्वतो धूमश्च। यही ना कि स्विषयक ज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदकत्व संबंध है ना। तो पहले लेना पड़ेगा स्व यानी वन्य भाववान पर्वत, तद विषय का ज्ञान वन्य भाववान पर्वतो धूमश्च इत्याकार ज्ञान हो गया। उसका विषय वन्य भाववान है लेकिन धूम भी है, तो स्व विषय का ज्ञान विषय धूम है ना। प्रकृति हेतु प्रकृति हेतुतावच्छेदकम धूमत्व यानी तद्वत्व धूम। तो इस तरह से स्विषयक प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन बाद भ्रम वन परत वन्य भावान, इससे विशिष्ट भी क्या हो गया? धूम हुआ। तो धूम भी इस बाद ब्रह्म स्थल में उस बाद दोष से विशिष्ट होने के कारण वहां पर भी धूम में भी बाधितत्व की आपत्ति आएगी। धूम दोष बाधित नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन भ्रम होने के कारण उस भ्रम रूपी दोष से विशिष्ट भी धूम होने से उसमें बाधितत्व की आपत्ति आएगी। यह पूर्व पक्ष ने कहा। इसी पूर्व पक्ष के उत्तर को देते हुए सिद्धांति कहते हैं तत्र ज्ञानस्य संबंधत्वा कल्पनात्। तत्र माने जहाँ पर बाध भ्रम हुआ है वहाँ, कहीं पर भी भ्रमस्थल है। तत्र का अर्थ क्या करना है? ब्रह्मस्थल में कौन सा भी लिख के ध्यान में लिखा करो, क्यों नहीं हो तो नीचे लिखा तो मत लिखा, लेकिन नहीं तो लिखना। तत्र अर्थात नहीं सर्वत्र भ्रमे है ना, बाद आदि भ्रमे, ऐसा करना। सभी बाद इत्यादि भ्रम स्थल में जो हम कहा था ना, ज्ञान स्विषय ज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदकत्व संबंध, यह संबंध नहीं माना जाता। कहते ज्ञान से संबंधत्वा कल्पनात्, वहां पर संबंध की कल्पना नहीं करी जाती। अत्र सत् प्रतिपक्षितः इति व्यवहारेण तत्कल्पनात्। अत्र माने पर्वत वन्यमान धूमात् और पर्वत वन्य भावान पाषाणमयत्वात्। यहाँ पर सत प्रतिपक्षता बताया था। यहाँ पर आपने क्यों माना? कहते हैं कि यहाँ सत प्रतिपक्षता ऐसा व्यवहार होने के कारण तत्कल्पनात् उस ज्ञान रूप संबंध की कल्पना की जाती है। तत्र बाधित इति व्यवहारा भावादिति आहो। लेकिन
परतो वन्यमान धूमत यहाँ पर सत्प्रतिपक्षता यह व्यवहार होता है, इसलिए वहां पर सत्प्रतिपक्ष दोष हो सकता है विरोधी अनुमान दिखाने पर, लेकिन बाध दोष बाधित ऐसा व्यवहार न होने के कारण बाध दोष वहां पर नहीं माना जाता। यह आपको ध्यान योग्य ध्यान में रखना है। अब देखो इतना ये किसी लोगों का कहना था, वो विचार हो गया, लेकिन अपना जो चल रहा था ना इसका लक्षण क्या लक्षण था वो बोलिए अनुमिति तत्करणान्यतर अनुमिति विरोधित्वम। ये क्या चीज है? ये क्या है ना, यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वम। क्या लक्षण था हेतुवास का? यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वम। पुनः बोलिए ना, यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वम। अनुमिति विरोधित्वम तत्वम हेत्वा। पुनः बोलिए यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वम तद्वत्वम हेत्वा वास्तवम। ये हमने बताया था। इसमें यद विषयकत्वेन तो इसका क्या यादृश विशिष्ट विषयकत्वेन। यद विषयकत्वेन का अर्थ क्या किया? यादृश विशिष्ट विषयकत्वेन किया था, उसका वारण भी बताया क्यों किया। अब रह गया अनुमिति विरोधित्वम। आगे का क्या पता है? अनुमिति विरोधित्व। तो अनुमिति विरोधित्वम का क्या अर्थ है? कहता है अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वम। हमने पहले आपको कहा था अनुमिति तत्करणान्यतर लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ बोल रहे हैं अनुमिति विरोधित्व का अर्थ है अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वम। बोलिए अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वम। अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वम। अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वम। ये अर्थ है। फिर अब लक्षण क्या बोलेगा? बोलिए पूरा यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वम तद्वत्वम हेत्वा वास्तवम। नहीं तद्वत्वम नहीं, विरोधित्वम हेत्वा वास्तवम। तद्वत्वम भूतत्वम छोड़, पुनः बोलो यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वम हेत्वा वास्तवम। पुनर्वदन्तु यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वम हेत्वा वास्तवम। पुनः बोलिए यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वम हेत्वा वास्तवम। यद विषयकत्वेन। अब देखो जिस विषयक ज्ञान अनुमिति और उसके करण का विरोधी है वही हेतुवाभास है ना? ये दोष है। और यद विषय का ज्ञान अनुमिति और तत्करण का विरोधी है, उस विषय को कहते हैं हेतुवाभास, दोष। और उस दोष से विशिष्ट होगा दुष्ट। तेन तुम्ही वाचता का? वाचा बरं, म्हणजे तुमच्या ते लगेच पंक्ती लक्षात येईल ही चालली म्हणून। तेन व्यभिचारिणी ते पुढं बोला ना। अव्याप्ति तेन व्यभिचारिणी ना व्याप्ति ही। तेन तेन अर्थात अनुमिति विरोधित्वम इति अस्य अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वम इति अर्थकरणेन व्यभिचारिणी हेतौ अव्याप्ति ही न। इदानीं पश्यन्तु, यदि अस्माभिः अनुमिति विरोधित्वम् एतावद् एव एतस्य पदस्य अर्थः क्रियते, तत्करणान्यतर विरोधित्वम् इति अर्थः न क्रियते, तदा व्यभिचारिणी हेतौ एतस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः भवति। भवन्तः पश्यन्तु, मम पार्श्वे लेखने नास्ति वा? पश्यन्तु, एकः हेतु अस्माकं समीपे वर्तते, तर्हि अत्र हेतु यथा एक अनुमान किया पर्वतो धूमवान वन्य। वन्य को हेतु बनाया तो समझो ये व्यभिचारी है। धूम हेतु बना तो सद हेतु है, वन्य हेतु हो गया तो व्यभिचारी है।
अब यहाँ पर ये किसका विरोधी है? देखो, हमें व्याप्ति क्या होनी है? धूम व्याप्य वन्य। यहाँ पर व्याप्ति क्या होगी? धूम व्याप्य वन्य। धूम व्याप्य वन्य। और इससे परामर्श क्या होगा? धूम व्याप्य वन्यमान पर्वत। लेकिन वे विचार ज्ञान हो जाएगा, अर्थात यह वन्य हेतु धूम का व्याप्य नहीं, अर्थात धूमा भाव में भी वन्य रहते। कहाँ? अयोगोलक में। धूमा भाववती वन्य विद्यमानत्वात् अयम धू वन्य हेतु व्यभिचारी इति वन्य वन्नौ व्याप्तेरभावस्य ज्ञानात् वन्य धूम व्याप्य वन्य इत्याकारकं व्याप्ति ज्ञानम परामर्श ज्ञानम वा न जायते। व्यभिचार ज्ञानात् व्याप्तेः प्रतिबंधः भवति, परामर्शस्य प्रतिबंधः भवति, किंतु अनुमितेः व्यभिचार ज्ञानम विरोधी नास्ति। तर्हि यद्विषयकत्वेन अनुमिति विरोधित्वम् अत्र न वर्तते। यथा धूम व्याप्य वन्य धूम व्यभिचारी वन्य दोष ज्ञानम किमस्ति? धूम व्यभिचारी वन्य एतत् ज्ञानम कस्य विरोधं करोति? धूम व्याप्य वन्य इत्याकारक व्याप्ति ज्ञानस्य विरोधं करोति। धूम व्याप्य वन्य अर्थात धूम व्याप्य वन्य माने धूमा भाववद वृत्ति ही वन्य। किम? धूमा भाववद वृत्ति वन्य इत्याकारक व्याप्ति ज्ञानस्य किम विरोधं करोति? किम ज्ञानं विरोधं करोति? धूमा भाववद वृत्ति वन्य। धूमा भाववद वृत्तिर्वन्य इत्याकारक ज्ञानस्य धूमा भाववद वृत्ति ही वन्य इत्याकारक ज्ञानम विरोधम करोति। है ना? अवृत्ति का वृत्ति ज्ञान। जैसे व्याप्ति क्या चीज है? धूमा भाववद वृत्ति वन्य। धूमा भाववद वृत्ति ही वन्य, ये व्याप्ति ज्ञान हो सकता है क्योंकि व्याप्ति हमने ये देखी है। और वे विचार ज्ञान क्या हो गया यहाँ पर? धूमा भाववद वृत्ति, ये हो गया नीचे का वे विचार ज्ञान। ये वे विचार ज्ञान इसका विरोधक है और किसी का अनुमिति का विरोधी नहीं है। तो इतना ही करेंगे, अनुमिति विरोधित्वम। तो इसमें लक्षण जो जो अनुमिति का विरोधक है तत्र तत्रैव लक्षणं गच्छति। यद सा व्याप्तेः विरोधी दोषः तत्र तल्लक्षणं न गच्छति। अतः व्यभिचारिणी हेतौ लक्षणस्य अगमनात् अव्याप्तिः अनुमिति विरोधित्वम् इति क्रियते। तदा पुनः एतस्य अव्याप्तेः वारणाय लक्षणे कः परिष्कारः कृतः? अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वं किं कृतं? अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वं। तल्लक्षणं किं भवति? सम्पूर्णं वदन्तु। यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर विरोधित्वं हेत्वाभासत्वं। पश्यतु, यद्विषयकत्वेन नाम धूमा भाववद वृत्तिः वन्यः इति विषयकत्वेन, ये ज्ञान हो गया ना? ज्ञानस्य कौन सा ज्ञान? धूमा भाववद वृत्तिः वन्यः इत्याकारक ज्ञानम्। इत्याकारक ज्ञानस्य किं विरोधित्वं वर्तते? अनुमिति विरोधित्वं नास्ति, किंतु तत्करण। अनुमिति का करण कौन है? परामर्श व्याप्ति ज्ञान। करण क्या है? वैसे तो कारण है, करण है व्याप्ति ज्ञान। ये अनुमिति करण, अन्यतर कारण, अनुमिति अथवा अनुमिति करण, अन्यतर का अर्थ है दोनों में से एक। तो अनुमिति अथवा अनुमिति के करण का, तो इसका किसका विरोध है? अनुमिति के करण का। अनुमिति का करण है धूमा भाववद वृत्ति ही, धूमा भाववद वृत्ति ही
वन्य इत्याकारक ज्ञान का विरोधी है कि नहीं? कौन? धूमा भाव वृत्ति ये तद विषय का ज्ञान, और तद विषय तो किसमें चला जाता है? उस इस धूमा भावार्थ वृत्ति इस विषय में। तो अब यहाँ पर कोई दोष नहीं। यदि हम अनुमिति तत्करणान्यतर, इसलिए आपको ध्यान देना है, तो सभी दोष सबके विरोधी नहीं होता है। कुछ दोष अनुमिति के विरोधी है और कुछ दोष अनुमिति के कारण के विरोधी है। करण या कारण जैसे कौन कौन से हैं? एक परामर्श, दूसरा क्या बोलते हैं, क्या बाध दोष अनुमिति का विरोध है। आश्रया सिद्धि दोष अनुमिति का विरोधी है। और सत्प्रतिपक्ष दोष भी अनुमिति का विरोधी है। ये तीन दो विशेषता, सत्प्रतिपक्ष और बाध दोष, ये अनुमिति के विरोधी है। दूसरा व्यभिचार असिद्ध है ना, व्यभिचार विरुद्ध और असिद्ध, ये तीनों अनुमिति के करण के विरोधी है। अनुमिति के करण व्याप्ति ज्ञान ही नहीं होने देते। व्याप्ति ज्ञान ही नहीं हुआ, कई जगह अनुमिति नहीं होगी, इसलिए करण के विरोधी है। तो हमने किया कि अनुमिति अथवा अनुमिति के करण का प्रतिबंधक है ना, अनुमिति और अथवा अनुमिति करण के प्रतिबंधक ज्ञान विषय तो यदि करेंगे, अनुमिति अथवा अनुमिति को करण, अनुमिति के साधन को प्रतिबंधित करने वाला जो ज्ञान, उसका विषय दोष कहेंगे। तो अब विचार में लक्षण जाएगा, विरुद्ध में भी लक्षण जाएगा, सप्रत्यक्ष में जाएगा, बाद में जाएगा, और असिद्ध में भी लक्षण जाएगा। इसलिए अब कोई अव्याप्ति इत्यादि दोष नहीं है, बस केवल तत्करण। क्योंकि इतना हम करेंगे ना, अनुमिति करण विरोधित्वम बाद इत्यादि में अव्याप्ति होगी, इसलिए दोनों ही पद देने पड़ेंगे। तेन व्यभिचारेण अव्याप्ति दोष ज्ञानम यद हेतु विषयकम तद हेतु कानुमितौ प्रतिबंधकम तेन एक हेतु व्यभिचार ज्ञाने हेत्वंतरेण अनुमित्युपपत्तेः। देखो दोष ज्ञान भी कौन सा है पता है ना, यद हेतु विषयकम दोष ज्ञानम तद हेतु विषयक अनुमितौ विरोधी है कि नहीं? अब हम लक्षण क्या होगा बोलो, यद विषयकत्वेन क्या करना है, यद हेतु विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति, बोलिए यद हेतु विषयकत्वेन ज्ञानस्य यद हेतु विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वम् तद विषयकानुमितौ तत्प्रतिबंधकम्। लिखना पड़ेगा क्या? बोलिए फिर समझना। यद हेतु विषयक ज्ञान है, तद हेतु विषयक अनुमिति में प्रतिबंधक है। जैसे हमने क्या किया, पर्वतो वन्यमान, पर्वतो धूमवान वन्य, ये क्या, यहाँ पर क्या अनुमिति करनी है हमको, पर्वतो वन्य धूमवान वन्य। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञान हो गया, पर्वतो, मैंने यहाँ पर हमें एक होना था कि पर धूमा भावद वृत्ति ही वन्य, क्या अनुमिति थी, अनुमिति का करण व्याप्ति ज्ञान, इसका विरोधी है ना, धूमा भावद वृत्ति ही वन्य। इस प्रकार के ज्ञान के लिए धूमा भावद वृत्ति ही वन्य है, यही ज्ञान प्रतिबंधक होगा। किसके लिए? धूमा भावद अवृत्ति ही वन्य, इस ज्ञान का धूमा भाववत
वृत्ति ही वन्य ही। अवृत्ति का वृत्ति प्रतिबंधक होगा ना। धूमा भाववत दोनों में एक जैसा ही है। धूमा भाववत अवृत्ति ही और धूमा भाववत वृत्ति ही। तो धूमा भाववत अवृत्ति का विरोधी धूमा भाववत वृत्ति ही, ये ज्ञान होगा, है कि नहीं? यद विषयक ज्ञान अनुमिति तत्करण का विरोधी है ना। यद विषयक ज्ञान है अर्थात यद हेतु विषयकम ज्ञानम व तद हेतु विषयक अनुमिति में ही विरोध है। अर्थात हमें वन्य हेतु विषयक यदि अनुमिति हो अथवा व्याप्ति करनी हो तो वन्य विषयक दोष ज्ञान ही, ये ध्यान दीजिए, वन्य विषयक दोष ज्ञान, वन्य रूपी हेतु विषयक दोष ज्ञान। क्या बोला? वन्य विषय, बोले वन्य विषयक दोष ज्ञान। वन्य विषयक दोष ज्ञान। किम विषयक दोष ज्ञान हुआ? वन्य हेतु नहीं है, है ना? किस अनुमिति में? वन्य। तो यहाँ पर किम हेतु, कौन सा हेतु है? वन्य हेतु। तो किम हेतु विषयक ज्ञान हो गया? वन्य हेतु विषय ज्ञान। वन्य भाववत वृत्ति ही, ये दोष ज्ञान है कि नहीं? है। कौन सा? वन्य भाववत वृत्ति। ये दोष ज्ञान किम हेतु विषयक है? वन्य हेतु विषय। तो ये वन्य हेतु विषयक दोष ज्ञान किम विषयक अनुमिति और अनुमिति के करण को प्रतिबंधित करेगा? वन्य हेतु विषयक अनुमिति को ही प्रतिबंधित करेगा। अगर हमें ये वन्य हेतु विषयक दोष ज्ञान हो गया तो वन्य हेतुक यदि हमें धूम साध्यक अनुमिति होगी वहां पर यह प्रतिबंध करेगा, अन्य अनुमिति में प्रतिबंध नहीं करेगा। समझो, हम क्या किया? दूसरा अनुमान किया, धूमवान आर्द्रेंधन संयोगात। क्या किया? धूमवान आर्द्रेंधन संयोगात। तो इस प्रकार के अनुमिति के करण का विरोध नहीं करेगा। देखो हमें क्या व्याप्ति हो गई? वन्य भाववद वृत्ति आर्द्रेंधन संयोग। क्या हो गया? वन्य भाववद वृत्ति आर्द्रेंधन संयोग। पुनः बोलिए, वन्य भाववद वृत्ति आर्द्रेंधन। आर्द्रन अर्थात गीले लकड़ी का संयोग। धूम कहाँ से निकलता है? जहाँ गीली लकड़ी होगी तभी तो धूम निकलता है, नीचे पड़ने पर कुछ नहीं होगा, ये वो आए नहीं। तो देखो धूमा भाववद कौन हो गया? जल। देखो धूमा भाववद आप गायो गोलक आर्द्रेंधन संयोग है नहीं, ये अवृत्ति है, तो ये व्याप्ति ज्ञान है। अब इसका धूम हमें इसका विरोध कौन नहीं करेगा? वन्य भाववद वृत्ति ही वन्य, यह दोष ज्ञान धूमा भाववद वृत्ति आर्द्रेंधन संयोग इसका विरोध नहीं करेगा। जिस हेतु विषयक दोष ज्ञान है वह तद हेतु विषयक ही अनुमिति अथवा अनुमिति के करण का विरोध करता है। अर्थात आपको ज्ञान हो गया हिंदी का और बात कर रहे हो अंग्रेजी की, पढ़ा हिंदी और बोलता है पेपर देने जा रहा हूँ, किसका? अंग्रेजी का। उसके बाद आपने थोड़ा दिया तो इसमें विरोध है ना, ये ठीक नहीं। अर्थात समान सत्ता में ही प्रतिबंध क्या होता है? बाध्य बाधक। समान भाषा में ही, समान हेतु में ही बाध्य बाधक भाव करेंगे हम। विषम हेतु में बाध्य बाधक भाव नहीं होता। वन्य विषयक दोष ज्ञान वन्य विषयक व्याप्ति ज्ञान का विरोधी है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना? वही कहते हैं दोष ज्ञानम च यद हेतु विषयकम। दोष ज्ञान जिस हेतु को विषय करता है तद हेतुक अनुमितो प्रतिबंधकम। वह दोष ज्ञान तद हेतुक अनुमिति में ही प्रतिबंधक है, अन्य में नहीं। तेन उसके कारण एक हेतु व्यभिचार ज्ञाने अर्थात वन्य हेतु व्यभिचार ज्ञाने हेत्वंतरेण अर्थात कौन सा हेतु? आर्द्रेंधन संयोग। इस हेतु से
अनुमिति की सिद्धि हो जाती है, वहां कोई दोष नहीं है। समझ में आया क्या? तद अभाव अनवगाहित्वात् च व्यभिचार ज्ञानस्य अनुमिति विरोधाभावेपि न क्षतिरिति संक्षेप। देखो, तद अभावानवगाहित्वात् च, उसके अभाव का ग्रहण न करने वाला होने से, जैसे अवृत्तित्व हमारी व्याप्ति है, अवृत्तित्व क्या है और उसका अभाव क्या होगा? वृत्तित्व, अवृत्तित्वा भाव माने वृत्तित्व। तद अभाव, उस व्याप्ति के अभाव का अनवगाहित्वात्, ग्रहण करने वाला न होने से, व्यभिचार ज्ञानस्य, जो व्यभिचार ज्ञान है, कौन सा? वो धूमाभाववद वृत्ति ही वन्य ही, यह ज्ञान अनुमिति विरोधित्वा भावे भी, यह व्यभिचार ज्ञान अनुमिति का विरोधी न होने पर भी न क्षति। इस व्यभिचार ज्ञान में अनुमिति के विरोधित्व का अभाव है, अर्थात व्यभिचार ज्ञान अनुमिति का विरोधी नहीं, व्यभिचार ज्ञान परामर्श का, तो व्याप्ति ज्ञान का विरोधी है, इसलिए कोई क्षति नहीं। इसमें विलक्षण जाएगा और बाद में अनुमिति को लेकर लक्षण, और व्यभिचार आदियों में अनुमिति के करण को लेकर के लक्षण का समन्वय होगा, अर्थात व्यभिचार अनुमिति के करण को रोकेगा और बाधा अनुमिति को रोकेगा। एक में अनुमिति विरोधित्व और एक में अनुमिति करण विरोधित्व आएगा, इसलिए कहीं पर भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। इति संक्षेप। यह संक्षेप से आपको दोष बताया और अंतिम कहते हैं यादृश साध्य पक्ष हेतु, जिस प्रकार का साध्य पक्ष और हेतु में यावन्तः दोषाः, जितने दोष है, तावद अन्यान्यत्वम तत्र हेत्वाभासत्वम, उसमें भिन्न भिन्नत्व यही हेत्वाभासत्व है। पंचत्व कथनंतो तत्संभव स्थलाभिप्रायण, ये कितने हैं? 5 ही है। इतना कथन तो उसके संभव स्थल के अभिप्राय से हमने 5 ही हेतुआभास बताए गए। अब इस प्रकार से हम क्रम से विचार एक एक का देखेंगे इस ग्रंथ में क्या किया है। देखो, पहला है एवं च साधारणाद्यन्यतमत्वम अनैकांतिकत्वम। क्या है? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण, देखो साधारण ये 3 हो गए ना, ये इन 3 से साधारण अध्ययन। अनैकांतिक हेतु कितने प्रकार का? 3। कौन का? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ये साधारण के 3 भेद हैं। तो अनैकांतिक के 3 भेद माने व्यभिचारी के 3 भेद। साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, ये अनैकांतिक के 3 भेद हैं। तो हमको अनैकांतिक का लक्षण बनाना है। तो मुझे बताओ, साधारण आदि भिन्न, साधारण आदि त्रिभिन्न कौन हो गए? असिद्ध इत्यादि। साधारणादि से 3 से भिन्न असिद्ध इत्यादि। साधारणाद्यन्य, उसके अन्य कौन हो गए फिर? साधारण इत्यादि। देखो, साधारण से भिन्न साधारण इत्यादि, 3 से भिन्न सकल जगत, और सकल जगत से भिन्न साधारण इत्यादि 3। इसलिए ये 3 में ही लक्षण आता है साधारण आदि अन्य तमत्वम, अर्थात भिन्न भिन्नत्वम, है ना? हाँ, साधारणाद्यन्य तमत्वम अर्थात साधारण आदि भिन्न भिन्नत्वम।
नहीं, अन्यतमत्व नहीं, मिलकर दोनों करे। साधारणादि अन्यतमत्व अर्थात साधारणादि भिन्न भिन्न भिन्नत्व, ये साधारण आदि चतुर्थी। अन्यतमत्व का अर्थ है भिन्न भिन्नत्व। ये होता है साधारणादि भिन्न, सकल जगत है ना, सकल जगत भिन्न, पुनः साधारणादि। तो यही लक्षण किया, साधारणादि भिन्न भिन्नत्वम अनैकांतिकत्व। वो अनैकांतिक हेतु कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, साधारण, असाधारण और अनुपसारी। देखो साधारण क्या है? साधारण साध्यवद अन्य वृत्ति ही। साधारण क्या है? साध्य वाले से भिन्न में रहने वाला। जैसे साध्य धूमा, साध्यवान पर्वत, तद अन्य अयोगोलक, तद वृत्ति बननी है। ये कौन सा हो गया? साधारण। क्या सब विचार हो गया? साध्य वाले से भिन्न में रहने वाला हेतु, उनको होगा साधारण व्यभिचारी है कि नहीं? तेन व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध क्रियते। किसके द्वारा? साध्य वाले से भिन्न में हेतु रहता है, इस ज्ञान के द्वारा व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध किया जाता है। ठीक ना? किसका प्रतिबंध? व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, कौन किसका विरोध करेगा? 4 सदस्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।